वेलकम बैक टू आपकी इस यूट्यूब चैनल पर गुरु क्लासेस डायरेक्टर गुरु क्लासेस बाई अश्विनी सर के माध्यम से आप लोगों को मैं नई नई जानकारियां आज आप लोगों को देने आया हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज तक आप लोगों को जो भी जानकारी मेरे माध्यम से मिली हुई है दोस्तों, आप आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसी चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा जिससे आप लोगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का सबसे बड़ा माध्यम जो गुरु क्लासेस बाई अश्विनी सर के माध्यम से वीडियोज को आप लोगों को मिलने वाला है, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग जरूर लाइक से कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक, हाँ दोस्तों, बेसिक कनेक्टिंग वर्ड्स एंड स्मॉल सेंटेंसेज। आइए हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रूबरू होते हैं, बात करते हैं बेसिक कनेक्टिंग वर्ड्स एंड स्मॉल। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मामले की सच्चाई यह है कि, हाँ दोस्तों, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मामले की सच्चाई यह है कि क्या है। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज स्टोलन, मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। हाँ दोस्तों, मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज शी हैज टॉट, हाँ मामले की सच्चाई यह है कि वह पढ़ा चुकी है। द फैक्ट ऑफ द मैटर आई हैव ईटन फूड, मामले की सच्चाई यह है कि मैं खाना खा चुका हूं। द फैक्ट ऑफ मैटर इज आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन टू माई टीचर, हाँ मामले की सच्चाई यह है कि मैं अपने अध्यापक से प्रश्न पूछ चुका हूं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम, हाँ मामले की सच्चाई यह है कि मैं अपनी समस्या का समाधान कर चुका हूं। द फैक्ट ऑफ द मैटर आई हैव ज्वाइंड विथ यू, हाँ मामले की सच्चाई यह है दोस्तों, मैं आप लोगों से जुड़ चुका हूं। आइए अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। तो इसको मैं बताना चाहूंगा, इसका प्रयोग आप सेवरल टेंसेस यानी कई टेंसों में और सेवरल यूजेस और कई यूजों के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को जो कुछ भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो कुछ भी यूज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो पे आप पहली बार बने हुए हैं तो आप लोगों को जरूर सबसे पहले वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा अपने इस YouTube चैनल पर। जो आप लोगों का यह YouTube चैनल, आप लोगों के माध्यम से मैं कुछ जो जानकारियां आप लोगों को दे पा रहा हूं, यह आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आने वाले समय में जिस भी तरीके से मेरा आप लोगों से लगाव, जिस तरीके से आप लोगों का जो एक जानकारी प्राप्त करने का लगातार सिलसिला जारी है, उसमें मैं आप लोगों को कई ऐसी चीजों को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों, इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर सब ठीक रहता है तो। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तभी मैं जाऊंगा, तभी मैं जाऊंगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आई विल टीच, हाँ देन आई विल टीच, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं पढ़ाऊंगा या तभी मैं पढ़ाऊंगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आई विल कम, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन शी विल स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, यदि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वह आपके सामने अंग्रेजी बोलेगी। आइए दोस्तों इस एग्जांपल के माध्यम से अब आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, बात करेंगे दिस इज द रीजन वाई, यही कारण है कि, दिस इज द रीजन वाई। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। दिस इज द रीजन वाई डज ही कम हियर, यही कारण है कि वह यहाँ आता है, यही कारण है कि वह यहाँ आता है। आइए अब बात करते हैं इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। जैसे मैंने आपसे कहा मोहन के बजाय इंस्टीड ऑफ मोहन, सोहन के बजाय इंस्टीड ऑफ सोहन, मेरे बजाय इंस्टीड ऑफ मी, आपके बजाय इंस्टीड ऑफ यू, बच्चों के बजाय इंस्टीड ऑफ चिल्ड्रेन, विद्यालय के बजाय इंस्टीड ऑफ स्कूल, पंखे के बजाय इंस्टीड ऑफ फैन, पानी के बजाय इंस्टीड ऑफ वाटर, हाँ दूध के बजाय इंस्टीड ऑफ मिल्क, चाय के बजाय इंस्टीड ऑफ टी, हाँ भोजन के बजाय इंस्टीड ऑफ फूड, राकेश के बजाय इंस्टीड ऑफ राकेश, अध्यापक के बजाय इंस्टीड ऑफ टीचर, डॉक्टर के बजाय इंस्टीड ऑफ डॉक्टर। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों, और आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इंस्टीड ऑफ का प्रयोग वर्ब के साथ भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों
जैसे ही इंस्टीड ऑफ के बाद वर्ब आता है वहां पर आप लोगों को वर्ब में आईएनजी मींस कहने का तात्पर्य है दोस्तों आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए दोस्तों चौथे फॉर्म यानी वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जांपल से मैं अवगत कराना चाहूंगा, जैसे खेलने के बजाय इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, बोलने के बजाय इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग, आने के बजाय इंस्टीड ऑफ कमिंग, जाने के बजाय इंस्टीड ऑफ गोइंग, लिखने के बजाय इंस्टीड ऑफ राइटिंग, बताने के बजाय इंस्टीड ऑफ टेलिंग, पढ़ाने के बजाय इंस्टीड ऑफ टीचिंग, पढ़ने के बजाय इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, चोरी करने के बजाय इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग, बताने के बजाय इंस्टीड ऑफ टेलिंग, खाना पकाने के बजाय इंस्टीड ऑफ कुकिंग फूड, बाजार जाने के बजाय इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट। हाँ, इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिंपल वर्ड में इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कहां किया जाएगा आप लोगों को बताया दोस्तों। मैं अब एक कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नहीं बल्कि सेवरल टेंस में यानी कई टेंसों में आप इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से अवगत कराता हूं दोस्तों। जैसे इंस्टीड ऑफ, मैंने कहा ही गोज टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्कूल, वह विद्यालय के बजाय बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्कूल, वह विद्यालय के बजाय बाजार जाता है। शी सर्व्स फूड इंस्टीड ऑफ ईटिंग, कराए, वह खाना खाने के बजाय परोसती है। इस तरीके से एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो यह एग्जाम्पल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बात करेंगे दोस्तों, कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी, क्या हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैन वी टीच इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी, क्या हम अंग्रेजी के बजाय हिंदी पढ़ा सकते हैं। कैन वी आस्क क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग, हाँ बोलने के बजाय क्या हम लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, जरूर, क्यों नहीं। आइए अब हम बात करेंगे अप टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत तक, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। हाँ दोस्तों, ऑल डे लॉन्ग पावर वाज नॉट देयर, दिन भर बिजली नहीं थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और यहाँ पर ऑल डे लॉन्ग पावर, ऑल डे लॉन्ग के पूरे दिन की बात करता है। जैसे हाँ, जैसे एग्जांपल आ गया, दिन भर बिजली नहीं थी। हाँ, ऑल डे लॉन्ग आई वाज आउटसाइड माय होम, दिन भर मैं अपने घर से बाहर था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज टीचिंग, दिन भर मैं पढ़ा रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, दिन भर मैं अंग्रेजी बोल रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज कॉलिंग यू, दिन भर मैं आपको बुला रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज गोइंग टू ऑन द वे, दिन भर मैं रास्ते पर जा रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज टॉकिंग टू यू, दिन भर मैं आपसे बात कर रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज अर्निंग मनी, हाँ दिन भर मैं पैसे कमा रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज आस्किंग टू यू समथिंग, दिन भर मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा था। ऑल डे लॉन्ग आई वाज टेलिंग स्टोरी, दिन भर मैं कहानी सुना रहा था। ऑल डे लॉन्ग शी वाज आस्किंग क्वेश्चन, दिन भर वह बोल रही थी। इस तरीके से वह प्रश्न पूछ रही थी। आइए दोस्तों, अब हम एग्जांपल पूछते हैं आप लोगों से नए बिंदु पर, जिसका नाम है यूज ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से। हाँ दोस्तों, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल शुरुआत से बात की जाती है दोस्तों। आइए अब हम आप लोगों को हाँ बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का जो एग्जांपल है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे बिल्कुल शुरुआत से, हाँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई विल टीच, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ाऊंगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई विल टीच, मैं बिल्कुल शुरुआत से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से मैं पढ़ाऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग शी विल टीच, हाँ बिल्कुल शुरुआत से वह पढ़ाएगी। फ्रॉम द बिगिनिंग शी विल कुक फूड, बिल्कुल शुरुआत से वह खाना पकाएगी। फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल ज्वाइन विथ यू, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपसे जुड़ूंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल कॉल यू, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको बुलाऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल गो देयर, बिल्कुल शुरुआत से मैं वहां जाऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग गो देयर, बिल्कुल शुरुआत से वहां जाओ। फ्रॉम द बिगिनिंग कॉल योर पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल शुरुआत से अपने माता पिता को बुलाओ। फ्रॉम द बिगिनिंग यू टीच टू दैट स्टूडेंट, बिल्कुल शुरुआत से तुम उन बच्चों को पढ़ाते हो। फ्रॉम द बिगिनिंग यू टीच टू मी, बिल्कुल शुरुआत से आप मुझे पढ़ाते हैं। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि फ्रॉम द बिगिनिंग का प्रयोग जिस भी माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आया होगा दोस्तों। तो कहा गया है कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ दोस्तों, रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा आएगा। हाँ दोस्तों, और जीने का मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यही प्यार
इस तरीके से मुझे आप लोगों को पूर्ण रूप से एनर्जेटिक बनाता है। आप लोगों का यह जो वीडियोस में जुड़ना, आप लोगों का यह लगाव मुझे और ज्यादा ही आप लोगों से एनर्जेटिक करता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियों के लिए रूबरू होने के लिए तत्पर रहता हूं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आशा रखते हैं कि आप लोगों को जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जो भी जानकारी मैं दे पा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम चाहेंगे आप लोगों को पार्ट 1 की वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आप लोगों को मिली है, अगर पार्ट 2 की वीडियो को आप लोगों को देखना है तो आप गुरु क्लासेस बाय अश्विनी सर के चैनल पे जाकर के पार्ट 2 के वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए